Hello guys and welcome to part 5 of this course which is Git and GitHub for beginners। तो आज की हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने जो Git की रिपोजिटरी है उसको इनिशिएट करना है, कैसे हम लोगों ने एक फोल्डर को कन्वर्ट करना है एक Git रिपोजिटरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना यहाँ पर देखिए मैंने एक फाइल जो है वो फोल्डर जो है वो ओपन कर रखा है जो कि मेरी सी ड्राइव के अंदर यूजर्स मेरा यूजर नेम और आगे एक फोल्डर मैंने बना रखा है। अब हम इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे और हम उस फोल्डर को जो है वो हमारी गिट की रिपोजिटरी जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो न्यू फोल्डर आप लोग ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पर जाकर न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाए न्यू और फोल्डर क्रिएट कर लें। तो ये वही वाला पाथ है जो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक तरीका और बताऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एम के डी आई आर जो कि फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी की, ये कमांड लिखनी है और आपने उसके आगे अपनी जो भी फोल्डर का नाम रखना है आपने वो नाम लिख के एंटर प्रेस करना है। तो क्या होगा कि वो फोल्डर जो है वो आपके लिए क्रिएट कर दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो फोल्डर जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसी जगह पर अपनी रिपोजिटरी को इनिशिएट करवाएंगे तो ये बेसिकली हमारा ये जो फोल्डर है इसको पूरे के पूरे जो हमारा मेन फोल्डर है उसको एक गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमने ये न्यू फोल्डर इसलिए बनाया है क्योंकि हमने ये सब फोल्डर बनाया ताकि ऑन फ्यूचर अगर हमें इस मेन फोल्डर के अंदर एक और गिट की रिपोजिटरी बनानी पड़े तो हम इजीली बना सकते हैं। हम इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया हमने, हम उस फोल्डर को गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीडी और हम अपने पाथ को उस फोल्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो पाथ है वो इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर जो है वो ओपन हो गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, गिट और लिखना है इनिट। अब इसको आप इनिट कह सकते हैं, बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म है इनिशिएट की, ठीक है। तो ये इनिशिएट की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि हमने जो गिट ये फोल्डर जो है इसको गिट की जो रिपोजिटरी है उसके तौर पर इनिशिएट करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमें एक मैसेज शो होगा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और आगे आपका वो पाथ दे देगा। और पाथ के एंड पे अगर वो आप यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक न्यू जो है वो आपको एक फोल्डर बना के दिया उसने गिट रिपोजिटरी के अंदर। अब अगर मैं इसको खोल के देखूं यहाँ पर तो ये फ़ोल्डर हमें शो होगा। टेक्निकली ये आपको शो नहीं होगा, ये एक हिडन फ़ोल्डर है, तो मैंने अपनी हिडन फ़ाइल जो है वो शो करवाई हुई है इसलिए आपको शो हो रहा है। तो बेसिकली ये एक हिडन फ़ोल्डर होगा इस तरह, जो कि आपको शो नहीं होगा। आपको इसको देखने के लिए आपको ऊपर सेटिंग से जाकर यहाँ पर इसको हिडन जो है उसको अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और तरीका भी है देखने का, कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए भी। हम लोग यहाँ पे क्या करें, dir टाइप करें, जो कि कमांड है किसी भी फ़ोल्डर के अंदर उसकी सब फ़ोल्डर्स या डायरेक्टरीज़ जो है वो देखने के लिए। अगर आप मैक पर हैं तो आई थिंक एलएस होगी समथिंग। तो मैं इस वक्त विंडोज पे काम कर रहा हूँ तो dir है। लेकिन इसने कुछ भी शो नहीं किया। क्यों इसने शो नहीं किया? क्योंकि ये जो डॉट गिट रिपोजिटरी है, फाइल जो फोल्डर है बेसिकली ये हिडन है। अब हिडन देखने के लिए जो कमांड यूज होती है विंडोज के केस में वो होती है dir, और आगे आपने लिखना होता है हिडन। ये देखें, अब ये हमें सारी की सारी फाइल शो करवा रहा है जिसमें से हमें बता रहा है कि ये जो आपका डॉट गिट है वो भी इसके अंदर एक फोल्डर जो है वो पड़ा हुआ है। अगर आप मैक पे हैं तो आई थिंक ये समथिंग करके होगा ls हाइफन ए राउंड बॉर्डर, कुछ भी हो सकता है। आप इसको जो है वो गूगल कर सकते हैं इन कमांड्स को अगर आपको नहीं याद तो अब हमने देख लिया कि हाँ हमारे पास ये फोल्डर है, लेकिन अब ये नहीं पता कि इस फोल्डर में क्या है। तो हमने लास्ट अपना जो लेक्चर है फोर्थ से पहला वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने कंफर्म किया था कि किस तरह जो हमने गिट की जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो उसमें हमने अपना कोड एडिटर था वो बाय डिफॉल्ट सेट किया था। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस फोल्डर को अपने उस कोड एडिटर की मदद से खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे मैंने लिखा कोड और आगे मैंने फोल्डर का नाम लिखा जिसको मैं खोलना चाह रहा हूँ, तो ये देखें ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में वो फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी फाइल्स आपको, बहुत सारे फ़ोल्डर्स आपको नज़र आएँगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये हमारा कंसर्न नहीं है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, ये मतलब हाँ, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये गिट की एक रिपॉज़िटरी है जो कि गिट हमने जब इनिशियलाइज़ किया तो गिट ने अपना कोड जो है वो इसमें डाल दिया कि वो ये मतलब कि कह लें कि ये हमारी रिपॉजिटरी में कन्वर्ट हो चुका है। जो हमारा सिंपल फ़ोल्डर था अब वो ये गिट की एक रिपॉजिटरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो उनकी कुछ अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको ऐड करने के लिए उन्होंने ये फ़ाइल रखी है। और अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले कहा है कि ये फ़ाइल है हिडन, ये यहाँ पर शो नहीं होती है। तो इसको हिडन रखने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इसके साथ आप लोगों ने जो है वो छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, अगर इसके साथ काम करना या इसकी फाइल्स को चेंज करना हमें अलाउ होता तो गिट जो है वो हमें इसको कभी भी हिडन करके ना देता। तो ये एक हिंट है आप लोगों के लिए कि ये गिट ने जो हिडन फाइल बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि वो गिट
जो रिपोजिटरी है उसने अपना उसमें डाटा जो है वो स्टोर करना है। आपका कंसर्न नहीं है कि वो क्या करती है और आप लोगों ने उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा कोई भी अगर फाइल आप डिलीट करेंगे तो जो आपकी जो बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लेट्स सपोज करें कि हमने इस फ़ोल्डर को चेक करना है गिट स्टेटस। तो ये देखें ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, क्योंकि हमारी अभी जो गिट डायरेक्टरी है वो इस वक्त क्लीन है, उसमें कोई ऐसा वैसा मतलब कि अभी हमने काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं उस फाइल को शो करके अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी ये कह रहा है कि जहाँ पर फाइल ओपन है तो बेसिकली वो हमारे यहाँ पर ओपन है इसलिए वो डिलीट नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया, अब अगर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में वापस जाएं और हम यहाँ पर लिखें गिट स्टेटस, ये देखें फैटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी, क्योंकि वो गिट रिपोजिटरी उसी एक फ़ोल्डर की वज़ह से थी जो कि डॉट गिट का फ़ोल्डर उन्होंने उसमें ऐड करके दिया था आपको। अगर आपने ये फ़ोल्डर डिलीट कर दिया, उसकी कोई फ़ाइल डिलीट कर दी, तो आप अपनी पूरी की पूरी रिपोजिटरी है जो वो ज़ाया कर सकते हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर इतना काफ़ी है, तो आप लोग जाएँ और इन चीज़ों को अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे या अपने बैश पे इसको ट्राई करें, ट्राई आउट करें और उसके बाद आप दोबारा वापस आएँ और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा इंशाल्लाह गिट वर्कफ़्लो के रिलेटेड। सो आई सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।